बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज बेटा हम ये आपकी जो बुक है 8th क्लास की न्यू बुक है, ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.7 जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले जो पीछे हमारी प्रीवियस वीडियोस थी वो भी स्केयर रूट के मतलब थी और ये भी स्केयर या स्केयर रूट के मतलब ही होगी। ये एक्सरसाइज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी 1.7 है और क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है वो बेटा देख, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए है और दूसरा डिवीजन मेथड है। लेकिन यहाँ उन्होंने कंडीशन इम्पोज कर दी है कि ये जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इसका जो है ना स्केयर रूट फाइंड करेंगे। अब बेटा ये यहाँ डेसिमल जो पॉइंट है, डेसिमल स्टेटमेंट दी गई है, ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.21। अब बेटा इसको ना हम डेसिमल नंबर को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे यानी इसका डेसिमल जो है ना वो ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 121/100। अब 121/100 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने इसको पहले स्क्वायर रूट में लेंगे। ये मैंने लिखा 121/100 है इज इक्वल टू 120। पहले मैंने अंडर स्क्वायर रूट एक ही उसको जो है साइन में किया था, अब स्क्वायर रूट लहदा मैंने उसका फाइंड कर दिया। और अब बेटा ये आप देख सकते हो कि ये मैंने इन टू नंबर्स के ना प्राइम फैक्टर बनाए हैं और ये 121 का 11 है और 100 का ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया हुआ है 2 है, फिर 2 है, 5 है और 5 है। अब बेटा इसको मैंने जब इसके प्राइम फैक्टर जो है ना फाइंड कर लिए तो उनको मैंने उनके सामने, ये जो आप देख रहे हैं मैंने उनके सामने लिखा है। लिख के तो उसके फिर हमने देखा, आप देख रहे हो कि पेयर बनाए हैं। पेयर बना के तो अंडर स्क्वायर रूट आपको पता है कि इसकी जो पावर है अंडर स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट साइन की तो वो 1/2 है। जब पेयर बने हैं तो ये पेयर जो है ना वो उसके साथ कैंसिल हो गए हैं। अब पावर में भी आप लिख सकते हो, पावर के बगैर भी अगर इसको आप कैंसिल कर सकते हो, बेहतर तो कि ये आप पावर में लिखें। अब ये जो है ना हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रिक्शन थी वो ओरिजिनल नंबर था सॉरी वो 1.21 था। ये हमने इसके इक्वल किया 11/2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 11/10। अब बेटा 11/10 चूँकि हमारी जो फ्रिक्शन थी नंबर था वो पॉइंट में था तो लिहाजा आंसर जो है हमारा वो भी पॉइंट में आया। जो इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है वो 1.1 जो है ना वो इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आप देख रहे हो, इसकी स्टेटमेंट 0.64 है। इसको आप सोल्यूशन में लेके आए हो और इसका भी जो है ना डेसिमल जो है ना वो ख़त्म किया हमने। डेसिमल में ख़त्म करके इसको अंडर स्क्वायर रूट किया, अंडर स्क्वायर रूट करके पहले एक सैम्पल में था, दूसरा अब अलग किया, फिर इसके मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। अब प्राइम फैक्टर इसके सामने मैंने लिखे हैं और अंडर स्क्वायर रूट उसी तरह उनको भी किया है। और फिर उसके बाद देख रहे हो आप बेटा उनके मैंने पेयर जो है ना वो हाईलाइट किए हैं। तो जब पेयर बन गए, अब ये इनके साथ जब पेयर बन गए थे तो इनके ये साइन ख़त्म हो गई। अब जो अंडर स्क्वायर रूट के बगैर हमारे पास नंबर्स रह गए हैं वो बाहर लेकर आ गए हैं। अब आप देख रहे हैं 2 है और मल्टीप्लाई 2 है और ये नीचे इसके 2×10 है। अब बेटा ये जब इसको हम ऊपर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 8 आ गया और नीचे किया तो हमारे पास 10 आ गया। और जब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो था 0.64 था तो इसको हम लिखा और इसके सामने इसको हमने अगेन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.8 जो है ना वो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बेटा इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 या आप कह लेंगे पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो वो आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है 7.29। जब 7.29 लिखा है तो डेसिमल में था, इसको मैंने फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रिक्शन में जब कन्वर्ट किया तो ये आपके सामने है। फिर मैंने इसके जो है ना प्राइम फैक्टर जो है ना वो फाइंड किए हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसके फैक्टर मैंने फाइंड कर लिए हैं और उसी हिसाब से मैंने वो आपके सामने लिख दिए हैं, ओवर की फॉर्म में लिख दिए हैं। ये ऊपर वाले नंबर के हैं और ये नीचे वाले
नंबर के हैं। इनके मैंने पेयर अरेंज किए हैं। पेयर अरेंज करने के बाद मैंने बेटा ये देखें आप आपके सामने है कि इनके पेयर बनाए हैं। पेयर बनाने के बाद वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गई है और ये ओपन हो गए हैं। तो ये जब जो ओपन हुए हैं तो इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरे पास नंबर आया वो 27/10 आया। और 27/10 को बेटा आप देख रहे हो कि हमारा सवाल जो है ना स्टेटमेंट वो डेसिमल में है, तो हमारा आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। तो 27/10 को जब मैंने सॉल्व किया है तो वो 2.7 जो है ना ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है। आगे पार्ट नंबर 4 आप देख रहे हो बेटा 1.44 है, ये डेसिमल है नंबर है। इसको हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अंडर स्क्वायर रूट किया। अंडर स्क्वायर रूट करने के बाद ये मैंने इसके आपके सामने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। तो 100 के अगेन मैंने नहीं किए, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप देख रहे थे कि इस 100 के मैंने किए हैं, तो वो तो आप वैसे ही ज़बानी याद हो चुके हैं। आप 5 × 5 × 2 और × 2 ये प्राइम फैक्टर है 100 के। ये 144 के आप देख रहे हो कि ये हमारे पास हैं। तो इसको मैंने अंडर स्क्वायर रूट करके इसके पेयर फाइंड किए हैं। पेयर जो फाइंड करने के बाद उनकी जो पावर थी अंडर स्क्वायर रूट वाली वो ख़त्म हो गई है और ये हमारे पास जो है ना वो नंबर रह गए हैं। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया है 12/10। जब 12/10 मेरे पास आ गया है तो इसको मैंने अगेन डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो वो 1.2 जो है ना वो इसका स्क्वायर रूट है। ये आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। ये भी आप देख रहे हो कि 1.69 है। तो इसको भी मैंने ये डेसिमल नंबर था, मैंने इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसके मैंने प्राइम फैक्टर जो है ना वो फाइंड किए हैं, ये आप देख रहे हो। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद बेटा उसी फॉर्म में उसको अंडर स्क्वायर रूट लिखा है। अंडर स्क्वायर रूट लिखने के बाद वो उनके पेयर बनाए और पेयर बनाने के बाद उनकी जो ये पेयर बने हैं तो ये बेटा असल में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 1/2, जब ये 2 से 2 कैंसिल होएगा तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा और नीचे भी इसी तरह ही होता है। और ये हमारे पास जो फाइनल नंबर आया वो 13/10 आया। इसको मैंने अगेन डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो वो हमारे पास आ गया है 1.3। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे 1 का पार्ट नंबर 6 है वो 12.25 है। आप ये भी देख रहे हैं कि इसी तरह इनके इस नंबर डेसिमल नंबर्स को भी मैंने फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है इनकी, और ये आप देख रहे हो कि इसके मैंने प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं 1225 के, और नीचे जो है ना वो 100 के लिखे हुए हैं। इनके पेयर बनाने के बाद अंडर स्क्वायर रूट को उस जो साइन थी उसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद मेरे पास 5/7 आ गया है और 2/10 आ गया है। इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 35/10 आ गया है। चूँकि हमारा नंबर जो स्टेटमेंट थी वो डेसिमल में थी तो हमारा आंसर भी जो है ना वो डेसिमल में ही आएगा। तो ये इसका जो आंसर है वो 3.5 है। कैसे आता है बेटा, अगर आप 30 को अंदर आके 10 पे डिवाइड करें तो 10 3 30, ये 35 था, सॉरी बेटा 30, तो ये 5 हमारे पास रह गया। तो अब जब 5 रह गया बेटा तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। 5 ये जो था ना 10 था यहाँ बेटा 10 5 50, तो ये आ गया हमारे 10 5 50। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3.5। ये इसका स्क्वायर रूट है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बेटा इसी एक्सरसाइज का जो हमारे पास ये एक्सरसाइज चल रही है 1.7, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आप देख रहे हो। तो वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आ गया, पहले हम पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए कर रहे थे, अब डिवीजन मेथड से हो गया है। तो बेटा ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो थे नंबर है डेसिमल में, तो लिहाजा इसको आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये डिवीजन मेथड से वैसे ही हो जाता है। डिवीजन मेथड में बेटा आप जानते हो कि ये मैंने आपके सामने किया हुआ है। यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट से ऊपर जाके आपने यहाँ खड़े हो जाना है और इधर को पेयर बनाने हैं और इधर को पेयर बनाने हैं, यानी पॉइंट से लेफ़्ट को भी पेयर बनाने हैं और राइट को भी पेयर, जो पेयर हैं वो आपने फॉर्म करने हैं। यहाँ मैंने बनाया तो वो 0 है, 0 का तो पेयर बेटा एक और भी 0 लगा देंगे तो 0 ही रहेगा, तो लिहाजा ये 0 ही है। आगे यहाँ हमने जो पेयर बनाए हैं तो ये आप जैसे करते हो डिवीजन मेथड में कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने,
से जिसके नीचे आप लिख रहे हैं, यानी जिससे आपने माइनस करना है, उससे स्मॉलर हो या इक्वल हो तो बात करनी है, सवाल को आगे होगा, नहीं तो वो आप उससे स्मॉलर में आ जाएंगे। 5 से मैंने किया तो 5 5 द 25 है, 25 को 32 से माइनस किया है तो हमारे पास 7 आ गया, ऊपर से पेयर मैंने नीचे उतार लिया है। अब जब पेयर नीचे उतार लिया तो ये जो नंबर है ये आपका डबल होगा, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 10 को हमने देखना है कि 74, 10 की टेबल पढ़ें कि 74 से इक्वल आए या स्मॉलर आए, ग्रेटर ना हो तो 7 10 दा। अब 10 आप रफली पहले यहाँ लगाएंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करके 7 ऊपर 7 लगाया, 7 से मल्टीप्लाई किया, देखें कि इक्वल आता है तो ठीक है, अगर ग्रेटर है तो आप 7 की बजाय 6 पे आएंगे। यहाँ आप देख लें कि इक्वल आ रहा है, मैंने 7 यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब ये जो हमारा स्क्वायर रूट आया है वो आया है 0.57, ये इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड हम सवाल ये कर रहे हैं। आगे बेटा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो 0.5184, इसको भी उसी तरह आप डिवीजन मेथड में ऐसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और अंडर स्क्वायर रूट करेंगे, और अंडर स्क्वायर रूट करके यहाँ आप पॉइंट पे खड़े हो गए, राइट को पेयर बनाएंगे और लेफ्ट को पेयर बनाएंगे। लेफ्ट पे 0 है तो 0 ऊपर चला गया, यहाँ ये समझ लेंगे दीवार है, दीवार उठा के हमने ऊपर रख दी। अब आप आज़ाद हो, अब आप सवाल हल कर सकते हो। अब 7 7 का 49 आ गया है, 49 लगा के 2 रिमाइंडर रहा, ऊपर से वो पेयर उतारा है। अब 7 को हमने डबल किया है तो वो हमारे पास 14 आ गया है, 14 आ गया। तो अब 14 की टेबल हम 28 तक पढ़ी तो 2 आता है, तो 2 इसके साथ लगा के आप रफली पहले देख लें, अगर देखना नहीं तो डायरेक्ट ये तो नज़र आ रहा है कि 2 2 द 4, 2 4 द 8 और 2 1 द 2, ये इक्वल आ रहा है। ये इक्वल करके हमने रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आया है वो है 0.7। तो ये आपके सामने आप आंसर भी देख रहे हो, स्क्वायर रूट इसका ये स्क्वायर रूट है 0.7, तो आप ये इस फॉर्म में लिख के इसका आंसर लिख देंगे। आगे हमारे पास बेटा जो है वो है 10.24, ये आगे वाला क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। तो ये भी उसी तरह आप अंडर स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट करके आप अब डेसिमल में मैंने कहा कि इधर को पेयर बनाएंगे और इधर को, एक इधर को बन गया एक इधर को, तो ये अब 3 3 द 9 आ गया, मान रिमाइंडर रह गया, पॉइंट उठा के हमने ऊपर लगा दिया। अब ये पेयर उतारा है तो 124 हो गया है। अब इस 3 को डबल किया है तो 6 हो गया है। तो अब 6 की हमने टेबल पढ़ी तो 6 2 द 12, तो 2 यहाँ भी लगेगा और साथ 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास ये 124 आ जाता है। तो जो आंसर हमारे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ 10.24 का, वो हमारे पास आया है 3.2। ये इस सवाल का स्क्वायर रूट था। आगे बेटा इसका क्वेश्चन 2 का जो है ना वो पार्ट नंबर 4 है, वो है 20.5209। अब बेटा इसको मैंने यहाँ अंडर स्क्वायर रूट किया है और डिवीजन मेथड से मैंने आपके सामने ये सॉल्व किया। आप देख सकते हो कि ये जब मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो उसी तरीके से पहले इसके पेयर बनाए हैं, पॉइंट पे खड़े हो गए लेफ़्ट और फिर पॉइंट पे खड़े हो गए राइट। तो ये आप 4 से किया तो 16 आ गया, इसको सॉल्व किया, 4 रिमाइंडर रह गया, ऊपर से पेयर ये पॉइंट था उठा के ऊपर रख दिया, आगे से पेयर उतारा। अब इस 4 को डबल किया, 8 हो गया। 8 की टेबल मैंने 40 तक पढ़ी है। अगर ये 8 5 था तो 5 मैंने यहाँ पहले राह में लगा के इसको मल्टीप्लाई करके देखा है कि यहीं ये ग्रेटर तो नहीं ये स्मॉलर है, तो मैंने 5 यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा के तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया। अब रिमाइंडर हमारे पास 27 रहा, ऊपर से वो पेयर फिर 0 9 वाला फिर मैंने उतार लिया है। अब फिर इस नंबर को डबल करेंगे 10 हो जाएगा 1, तो और इसको डबल करेंगे 8 और 1 जो 9 हो जाएगा। अब हम 9 की टेबल पढ़नी जो 27 से ऊपर ना जाए, तो 9 3 था, तो मैंने ये 3 साथ लगाया, इसी 3 को उधर भी लगाया और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया है। अब ये देख लें आप, इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 20.5209, जो हमारे पास आंसर आया है वो 4.53, ये इसका स्क्वायर रूट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो बेटा ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका 38.56.141। अब बेटा इसको अंडर स्क्वायर रूट किया, इसको भी डिवीजन मेथड से मैंने पॉइंट पे खड़े हो गए, पहले लेफ़्ट को पेयर बनाए और फिर राइट को पेयर बनाए हैं। 6 पे डिवाइड किया, 36 आया, रिमाइंडर 2 रहा था, ऊपर से ये पेयर उतार लिया है, इस 6 को डबल किया 12 हो गया, फिर मैंने 2 पे भेजा है, तो ये हमारे पास
ये आ गया। फिर रिमाइंडर हमारे पास 12 रह गया, ऊपर से 41 मैंने यानी 41 मैंने नीचे ले आया हूँ, और फिर उस मैंने 1 से करने से ही ये सवाल 1 इसके साथ लगाया, फिर इनको 1 के ही साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास नंबर आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो मेरे इसके आंसर आया इस सवाल का वो है 62.1। ये अंडर स्क्वायर रूट है किस नंबर का? ये 3856.41 का जो स्क्वायर रूट है वो है 62.1। आगे बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, वो है 1866.24। अब बेटा उसी तरीके से एक ही मेथड चलता आ रहा है, उसी तरीके से आपने इसका डिवीजन मेथड से जो है ना वो स्क्वायर रूट मालूम करना है, पेयर बनाने हैं, पेयर बना के फिर आपने ऐसा नंबर ढूंढना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल आए या फिर इससे स्मॉलर आए। तो वो 4 से किया, 4 से ये रिमाइंडर 2 रह गया, ऊपर से ये पेयर उतार लिया। अब इस 4 को डबल किया तो 8 हो गया है। 8 के साथ मैंने 8 की टेबल पढ़ी है, तो 8 3 था 24, तो मैंने 3 इसके साथ लगा के फिर 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब वो जब मैंने इसको माइनस किया तो ये रिमाइंडर आ गया, ऊपर से वो बड़ा पेयर मैंने उतार लिया है। पेयर उतारने के बाद ये जो है बेटा आप देख रहे हैं मैंने हल किया है, तो जो फाइनल इसका आंसर मेरे पास आया है वो आप देख रहे हो कि वो जो है 43.2 इसका जो है ना वो स्क्वायर रूट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट था। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, आप वो भी देख रहे हो कि 0.680625 हमारे पास स्टेटमेंट है। इसका हमने ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसको उसी फॉर्म में लिखा पहले सोल्यूशन के, फिर मैंने अंडर स्क्वायर रूट किया, अंडर स्क्वायर रूट करने के बाद ये स्क्वायर रूट फाइंड किया। पॉइंट पे खड़े होकर पहले मैं लेफ़्ट पे पेयर बनाए हैं, वो सिंगल भी है तो लेफ़्ट में सिंगल रह जाएगा, कोई बात नहीं। वो 0 ऊपर चला गया। ये मैंने पेयर इधर को राइट को बनाए हैं, तो ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है। फिर इसको मैंने 8 पे डिवाइड किया, 64 आया, तो वो 4 रिमाइंडर रह गया। ऊपर से वो ये पॉइंट उससे पहले ऊपर चला गया था बेटा। ये मैंने पेयर नीचे उतार लिया है और उस 8 को मैंने डबल करके 16 कर दिया है। अब 16 की टेबल मैंने पढ़ी है जो 40 से अब ना हो, तो वो 16 2 था 32 आता है, मैंने 2 इनके साथ लगाया है और फिर 2 से ही इनको मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरे पास नंबर आया। ये मैंने इनसे माइनस किया है तो मेरे पास रिमाइंडर 82 आ गया। ऊपर आखिरी पेयर जो था वो 25 वाला वो मैंने उतारा है। अब फिर इसको डबल किया है मैंने, ये 4 है और ये 8 है। अब मैंने फिर 16 की जो टेबल पढ़ी है वो 80 तक पढ़ी है। अब वो 5 आ रहा है, 5 को मैंने यहाँ लगाया और मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो वो ये नंबर आ गया जो इसके इक्वल है, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो लिहाजा जो इस नंबर का स्क्वायर रूट है वो 0.825 है। तो ये बेटा इसका आगे 8 नंबर पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है ये भी। तो ये आप देख सकते हो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, उसको मैंने सॉल्व करने के लिए नीचे उतारा और फिर अंडर स्क्वायर रूट किया है इसका। फिर मैंने इधर आप देख रहे हो स्क्वायर रूट फाइंड किया है। पॉइंट पे खड़े होके लेफ़्ट को पेयर करना है और फिर राइट को पेयर्स करने हैं। तो ये इसी तरह मैंने करके 8 पे डिवाइड किया है, 8 पे डिवाइड करके ये लाया, रिमाइंडर 15 आ गया। 8 को मैंने डबल किया है, 16 आ गया। 16 को फिर मैं अगेन मैंने ये देखें उसको जो है ना टेबल पड़ी है, तो वो 19 तक गया। 9 मैंने 19 नहीं सॉरी 9 तक, तो 9 मैंने इधर लगाया, इसको मैंने राह में मल्टीप्लाई करके तो जो नंबर लेके आया हूँ वो 1521 है। अब ये रिमाइंडर 53 रह गया है। ऊपर से मैंने फिर पेयर उतार लिया है और अगेन मैंने उस नंबर को डबल करके तो यहाँ लिख दिया है 178। अब 17 की टेबल मैंने 3 तक पढ़ी तो वो 53 आता है, वो मैंने 3 इधर भी लगा दिया है, ऊपर भी लगा दिया है और 3 से इनको मल्टीप्लाई किया है तो वो सेम नंबर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। लिहाजा इस नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ 0.79744 और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो है 0.893। अब बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 नंबर पार्ट है वो देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो भी उसी तरह अंडर स्क्वायर रूट किया है और इसको मैंने स्क्वायर रूट यहाँ डिवीजन मेथड से इसका फाइंड किया है। ये आप देख रहे हो किस तरह मैंने डिवाइड किया है। तो जो इसका आंसर आया है फाइनल वो है 38.5 जो है ना वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी पार्ट था और बेटा ये इस एक्सरसाइज का आखिरी ही सवाल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।